जय जिनेन्द्र। आज की 2 मिनट वाली कहानियों का शीर्षक है एक दिन का राज्य। एक विद्यालय था, उसमें 3 मित्र साथ में पढ़ते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों में से एक राजकुमार था और बाकी 2 वाणिज्य पुत्र थे। उन तीनों का विद्यालय का कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाता है और वह तीनों घर की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। जाते हुए रास्ते में वाणिज्य पुत्र राजकुमार से कहता है कि वापस जाने के बाद तो तुम सिंहासन पे बैठ जाओगे और उसके पश्चात तो तुम हमें भूल जाओगे। उसके बाद राजकुमार कहता है, नहीं, हमारे में तो घनिष्ठ मित्रता है, वह इसी तरह मैं समाप्त होने नहीं दूंगा। और इसीलिए वो उन दोनों को लिख के देता है कि जब भी वह सिंहासन पे बैठेगा उसके पश्चात वो उन दोनों की भी एक एक इच्छा को पूरा करेगा। कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद वह राजकुमार सिंहासन पर बैठ जाता है, वह राजा बन जाता है। अब दोनों वाणिज्य पुत्र उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमें वचन दिया था कि तुम हमारी एक एक इच्छा को पूरा करोगे। तो राजकुमार बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसमें से एक वाणिज्य पुत्र बोलता है कि मुझे एक दिन का राज्य चाहिए। तो राजकुमार इस बात के लिए मान जाता है, वह एक दिन के लिए राज्य पर बैठ जाता है। जब वह सिंहासन पर बैठता है, बैठते ही साथ वो सारे नियम बदल देता है। वो सभी अधिकारियों का वेतन आधा कर देता है और अपना भंडार भरने में लग जाता है। पूरा दिन वह केवल और केवल नृत्य आदि क्रियाओं में व्यस्त रहता है और वह राजपाट की ओर ध्यान भी नहीं देता। इसी तरह से उसका एक दिन संपन्न हो जाता है। जैसे ही एक दिन उसका पूरा हो जाता है, उस नगर के सेवक उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। बाहर की सभी प्रजा भी उसके ऊपर थूकती है कि उसने एक दिन के कार्यकाल में ही इतना बुरा बर्ताव किया था सबके साथ। इसीलिए अब दूसरा वाणिज्य पुत्र आता है, वह भी एक दिन के लिए राज्य मांगता है। जब वह एक दिन के लिए राज्यकाल के लिए आता है, जब वह सिंहासन पर बैठता है, वैसे ही वह सभी अधिकारियों के वेतन को दुगना कर देता है, सभी नियम बदल देता है। परंतु वह सभी नियम सबके हित में होते हैं और सभी का हित करते करते ही उसका एक दिन समाप्त हो जाता है। उसका एक दिन समाप्त हो जाने के बाद सभी सेवक उसे आदरपूर्वक महल से बाहर भेजते हैं। महल से बाहर आने के बाद सब लोग उसका सत्कार करते हैं, उसे माला पहनाते हैं, घर घर उसकी चर्चा होती है। इसी से और उसके बाद भी हमेशा के लिए सब लोग उसे याद रखते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा मनुष्य भाव भी एक दिन का राज्य के समान ही है। इस मनुष्य भाव में हम जो भी अच्छी क्रियाएं करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। जिस प्रकार एक वाणिज्य पुत्र ने अपनी बुरे बर्ताव के कारण सब लोगों ने उसे याद रखा, सब लोग उसे गालियां देने लगे, और दूसरे वाणिज्य पुत्र की अच्छी क्रियाओं के कारण, अच्छे बर्ताव के कारण हर घर उसकी चर्चा होती रही। उसी प्रकार हमारा है, यदि इस एक दिन के राज्य में हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी क्रियाएं करेंगे तो उसका अच्छा फल हमें ही मिलेगा। परंतु हम इस एक दिन के राज्य में, इस मनुष्य भाव में हम इतनी बुरी कार्य करते हैं कि अगला भाव भी हमारा बुरा हो जाता है। तो यह मनुष्य भाव हमें अत्यंत दुर्लभता से मिला है। हमें उसका सही सम्मान करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।